46 करोड़ 34 लाख ये दारुआ वाला कंपनिया से पैसा लिए, आरजेडी लिया, उसके लिए कब होगा पोस्टर जारी? पर सत्ता के लिए तो केकरो हलाल कर देंगे, लालू जी का पार्टी कर देगा। अब वो सुनते महुआ बाग में वो कोई किला बन रहा है जिसमें मीडिया के लोग भी नहीं जा सकता, हिम्मत है चल जाएगा। हम ही लोग खिलाफ कितना न्यूज चलाना, उसके खिलाफ न्यूज, वो वाला न्यूज चल सकता है? अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, प्रवेश निषेध। तो हार गए, रामगढ़ में हार गए, यही बयान बताता है कि 300 बूथ पर पीटेंगे। पीटिएगा, चुनाव आयोग है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, दलित और अति पिछड़ा को कोई पीट देगा? ठठा के हंस रही है, कि अरे भाई देखिए ये तो ऐसा मजाक करता है कि बड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए भाई। तो कही कि देखिए ना सर, ये 8वां 9वां वाला कहता है कि हमको नौकरी दिया है। ये बताइए तो हम बीए पास करके बीएड किए हैं, अब बीएड किए तब ना हमको नौकरी मिला टीचर बीपीएससी के। तेजस्वी यादव का बयान देख रहा है कि हम नौकरी दिए, तो खूब कस के हंस रही थी कि जेपी नड्डा जी के आने का कार्यक्रम, उसका विहित उद्देश्य, इस सारे तथ्यों की अगर जानकारी है, इसका मतलब आप भाजपा के संपर्क में है, आप भ्रम फैलाते हैं लोगों के बीच में, भाजपा के खिलाफ विमन कर जनता बाबू को लगा कि अंतिम कस में हम भी खींच लें, जितना सिरिंज से खिंचाए परिवारवाद का खींच लिए। ठीक है, अच्छा है, दोनों एक ही रास्ते पर है, उम्र भी एक ही है, रास्ता भी एक ही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले, ऐसा हम नहीं बल्कि उनके समर्थक कर रहे हैं। देखिए, पटना के चौक चौराहों पे कई पोस्टर लगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कदावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। क्या कहिएगा? यशोगान करने में कोई दिक्कत है? बताइए तो। जिसके नेतृत्व में 4 गो सीट लोकसभा में आया हो, उसको मुख्यमंत्री बना दे रहा है। यही में दिमाग राजनीति में गड़बड़ा जाता है आदमी का। राजनीति का भाट जब अगल बगल बैठता है ना, तो कहता है कि आप ही है तो ये पृथ्वी चल रहा है। तो ऐसा ही सलाहकार है तेजस्वी यादव जी का। अरे भाई, जिनके नेतृत्व में मात्र 4 सीट पार्टी को आया हो, जिनको हथकड़ी लगा हुआ उम्मीदवार खोज करके पटना जेल से ले जाना पड़े, कोडरमा, अब उनके बारे में कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भ्रम में जीना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग बता रहे हैं। कोविड के बाद दिमाग पर ऐसे भी असर पड़ा है बहुत लोगों को। राजनीतिक कार्यकर्ता उससे अलग नहीं ना है, उसका भी दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है कभी कभी। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, बच्ची को मेहनत कर रहे हैं, चुनाव में घूम रहे हैं, झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। नहीं, देऊर जेल से खोज के ले गए, यही मेहनत है। एक दलित, एक आदिवासी को टिकट नहीं दिया झारखंड में, यही मेहनत है। एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, यही मेहनत है। क्या मेहनत है? अब मेहनत का नतीजा यही निकल करके आया है राजनीति में कि जो इनको देखना, दुर्दिन देखना पड़ रहा है। अरे 35 साल के हो गए, शुभकामना है, असीम शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, लेकिन बिहार में जरूर रहिए। आप बिहार बहुत कम रहते हैं। अरे भाई, डेट उठ पड़े सीबीआईडी के तो जाइए। ये हरदम बिहार से बाहर जाने का क्या मतलब है? कोई औचित्य है? और कम से कम ये बता दीजिए कि 46 करोड़ 34 लाख ये दारुआ वाला कंपनिया से पैसा लिए, आरजेडी लिया, उसके लिए कब होगा पोस्टर जारी? कि बधाई हो तेजस्वी जी, आपकी पार्टी ने 46 करोड़ 34 लाख लिया, उस पर लीगल नोटिस कब दीजिएगा? ये बताइए नहीं रहे कुछ। नहीं, उस पर नहीं दे रहे हैं लीगल नोटिस, वो बात अलग है। पर तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, कई पोस्टर लगे हैं। रोजगार मैन बताया जा रहा है, नौकरी मैन बताया जा रहा है, सब तेजस्वी यादव। बिल्कुल, रोजगार मैन, जेल मैन, परिवारवाद की राजनीति का मैन मेन दोनों है ही। दोनों चीज इनको जोड़िए तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। नहीं, कह रहे हैं तेजस्वी आपने किया और आप ही से उम्मीद है, उसमें लिखा है एकदम आपने किया। ये तो जग हसाई न हो गया भाई कि कोई अपराधी कहे कि हम अपराध को खत्म कर देंगे। अरे कुछ लोक लाज बचने दीजिए। एक दिन हम देखे कि एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, स्कूल में गए, हम लोग स्कूल जाते रहते हैं, और महिला थी स्कूल में, वो हंस रही है। तो हम बोला क्यों हंस रही है बार बारी भाई? तो हम बोले कि भाई क्या है, काहे हंस रही है आप? लगातार वो अखबार बैठ के पढ़ रही थी। 11 सवा 11 का समय था, उनका लीजर पीरियड था। तो कही कि देखिए ना सर,
ये 8वां 9वां वाला कहता है कि हमको नौकरी दिया है। ये बताइए, तो हम बीए पास करके बीएड किए हैं, अब बीएड किए तब ना हमको नौकरी मिला टीचर बीपीएससी के। इनकी तेजस्वी यादव का बयान देख रहा है कि हम नौकरी दिए, तो खूब कस के हंस रही थी, कर रही थी मजाक। ये मजाक करता है कि ये बुड़बक आदमी है। शिक्षक लोग ऐसे बोल रहे थे। हाँ, महिला शिक्षक थी, महिला शिक्षक थी। पालीगंज में हम गए स्कूल में, तब तो हम कहे यार छोड़िए, राजनीति में चलते रहता है, कि राजनीति में चलते रहता है तो हम लोग के प्रतिभा पर हमला कर देगा। बताइए ना, ये 8वां 9वां पास है, हम है बीए पास। हम महिला घर से निकल करके अपने परिवार से लड़ के हम पढ़े हैं, हम बीएड किए, ठठा के हंस रही है। कह रही है कि अरे भाई देखिए, ये तो ऐसा मजाक करता है कि बड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए भाई। हम लोग का बाल बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा, कहेगा कि मम्मी तो पढ़वे नहीं की है, हम पढ़ लिख के आए हैं। अभी बिन पढ़ल के कह रहा है कि हम नौकरी दे दिए। चलिए, बिन पढ़लका की बात अलग है, पर क्या नीतीश कुमार ठीक है? बीजेपी के किस नेता के संपर्क में है तेजस्वी यादव? ये खुलासा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जेपी नड्डा जी किस लिए आए ये उनको मालूम है। बता तो रहे हैं कि देखने आए नीतीश कुमार ठीक ठाक है कि नहीं है। उनको मालूम कोई स्रोते से न हुआ होगा। तो बीजेपी के संपर्क में है क्या? तो बीजेपी के खिलाफ आग काहे उगलते हैं? ये तो बता दिया, अपने जाल में अपने फंस गए कि जेपी नड्डा जी के आने का कार्यक्रम, उसका विहित उद्देश्य, इस सारे तथ्यों की अगर जानकारी है, इसका मतलब आप भाजपा के संपर्क में हैं, आप भ्रम फैलाते हैं लोगों के बीच में, भाजपा के खिलाफ विमन करते हैं। नहीं, कई नेता हैं महागठबंधन के जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी का तबीयत एकदम ठीक है, तब रोज निरीक्षण कर रहे हैं। लालू जी का तबीयत के बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि हमको लग रहा है कि उनको नजरबंद कर दिया है सब। भाई लालू जी बताइए ना, मेरीन ड्राइव पर जाते हैं, वहां एकदम हवा लेते हैं कस के, एकदम वहां पर गंगा जी के बगल का, और वो सुनते महुआ बाग में वो कोई किला बन रहा है जिसमें मीडिया के लोग भी नहीं जा सकता, हिम्मत है चल जाएगा। हम ही लोग खिलाफ जितना न्यूज चलाना, उसके खिलाफ वो वाला न्यूज चल सकता है? अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, और उसमें सुरंग बन रहा है कि संपत्ति का सुरंग है कि क्या क्या है, भ्रष्टाचार का सब पिलर गड़ाएगा, या 43 बीघा का नक्शा रखा रहेगा, अंदर में खतियान रखा रहेगा, ये सब पता नहीं है किसी को, पता चल जाएगा। अच्छा, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अलग अलग तरीके का बयान भी आ रहा है। सुधाकर सिंह का बयान, वो हार गए, रामगढ़ में हार गए, यही बयान बताता है कि 300 बूथ पर पीटेंगे। पीटिएगा, चुनाव आयोग है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, दलित और अति पिछड़ा को कोई पीट देगा? कि किसी की औकात हिमाकत है? इनको ज्ञान बहुत हो गया है। ये विधायक थे तो बुड़बक बना रहे थे सबको, कहे विधायक का कोई पावर ही नहीं होता, सांसद का पावर होता है। तो विधायक बने कायल थे, लूल लक्षण नहीं तक नहीं था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। अरे घोटाला का आरोपी है, ये सब ऐसे वैसे बोलते रहे। विधायक को आप लोग उनको मंत्री बनाए, हम मंत्री से हटा भी दिए ना, हमारा तो तुरंत इलाज है। लालू जी नहीं बचा पाए, 43 एमएलए के बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पूरा एकदम पूरा, जितना अपना भर सत्ता के लिए तो केकरो हलाल कर देंगे, लालू जी का पार्टी कर देगा। सुधाकर सिंह के लिए कोशिश कर रहे थे तो नहीं कोशिश कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? जगता बाबू का बेटा है वो, बाप बेटा दोनों प्रवचन कर रहे थे, इनको भी मुंह पर विराम लगाया गया, उनको भी मना किया गया। और जगता बाबू ठीक काम किए हैं भाई, तो कहा लालू जी अकेले परिवार के राजनीति में सफल करेंगे? तो जगता बाबू को लगा कि अंतिम कस्म हम भी खींच लें, जितना सिरिंज से खिंचाए परिवारवाद का, खींच लिए। ठीक है, अच्छा है, दोनों एक ही रास्ते पर है, उम्र भी एक ही है, रास्ता भी एक ही है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं जेडीयू में से नीरज कुमार? हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया कि किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो लालू यादव हो या फिर सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह। देखिए, बयान के बाद सियासी पारे हाई हो गए, तमाम जो दल के लोग हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, और जेडीयू के नीरज कुमार क्या कुछ कर रहे थे, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।